अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाला हूँ जिसमें आवाम गलत फहमी में मुब्तला है। बहुत अफसोस होता है कि आवाम बहुत सी गलत बातों को इतना आम कर देती है कि लोग उसको शरीयत का जुज़ समझते हैं और शरीयत की तरफ से समझते हैं, हदीस का जुज़ समझते हैं। तो आज का सवाल ये है, आज की गुफ्तगू ये है कि रात में झाड़ू लगाना कैसा है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि झाड़ू लगाना जायज़ ही नहीं है, इसलिए कि रात में झाड़ू लगाएंगे तो घर में बरकत नहीं आएगी और रोज़ी में बरकत नहीं रहेगी। इस तरह की बात आवाम में फैली हुई है। और बाज़ लोग कहते हैं कि रात में झाड़ू लगाना जायज़ है। तो इस बारे में जान लें कि रात में झाड़ू लगाना जो मना किया गया है उसकी वजह क्या है, और रात में झाड़ू लगाना जायज़ है तो इसकी क्या बुनियाद है, इसकी हकीकत क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात जान लें कि शरीयत में इस तरह की कोई भी बात नहीं है, ना हदीस में है, ना सहाबा का कोई अमल है इस पर कि रात में हम झाड़ू नहीं लगा सकते। इस तरह की कोई भी बात शरीयत में नहीं है, और ना इससे हमारी रोज़ी में कमी आती है, ना इससे बरकत ख़त्म होती है। रात में हम झाड़ू दे सकते हैं, हम असर बाद भी दे सकते हैं और सुबह भी दे सकते हैं। जिस वक्त हमको सफाई का मौका मिले हम सफाई करें, क्योंकि कुरान पाक में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा तौबा करने वाले और सबसे ज़्यादा पाकी हासिल करने वाले को पसंद करता है। और हदीस में भी है कि सफाई और पाकी निस्फ ईमान है, ईमान का एक हिस्सा है, आधा हिस्सा है। तो हमको पाकी हासिल करनी है, घर की सफाई करनी है, ख़ुद को साफ़ रहना है। इसके लिए हमारा कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि इस वक्त हम ये काम कर सकते हैं, इस वक्त नहीं। हम किसी भी वक्त झाड़ू लगा सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की ममानियत नहीं है, ना इसमें किसी किस्म की खैर व बरकत ख़त्म होगी। और रही बात कि रात में झाड़ू लगाना मना क्यों है और जिन उलमा ने मना किया है उसकी वजह क्या है, मसलहत के तहत मना किया गया है। वो मसलहत क्या है, उसकी वजह यह है कि रात में जब कोई शख्स झाड़ू देगा तो हो सकता है घर में कीमती सामान जो गिरे हुए हैं ज़मीन पर, और जैसे सोने जवाहरात हों, जेवर हों, अगर छोटी छोटी रिंग होती है और बुंदे होते हैं सोने के या कोई भी कीमती, रात में गिरेंगे, हो सकता है आपकी नज़र ना पड़े और झाड़ू के साथ आपके घर के बाहर चली जाए। और पहले का वक्त क्या था, उस ज़माने में इतनी लाइटिंग नहीं थी, इतनी रोशनी नहीं थी। उस वक्त मसलहत यही थी कि रात में झाड़ू ना लगाया जाए ताकि कीमती सामान ज़ाया ना हो। लेकिन आज के दौर में लाइटिंग का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दुरुस्त है, बहुत अच्छा है कि अगर सुई भी गिर जाए तो वो भी हम देख सकते हैं। इसलिए जो झाड़ू लगाना मना है सिर्फ मसलहत के तहत है, आपके फ़ायदे के लिए है कि आपका कोई कीमती सामान झाड़ू के ज़रिए बाहर ना चला जाए। और शरीयत में इस तरह की कोई भी ममानियत नहीं है कि सुबह झाड़ू नहीं लगा सकते, असर बाद नहीं लगा सकते, मगरिब बाद नहीं लगा सकते, किसी भी तरह की ये बात नहीं है। इसमें इस गलत फहमी में आप मुब्तला ना हो, आप झाड़ू कभी भी लगा सकते हैं। आपके घर में अगर रात में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया हो, गंदगी हो, और आपके घर में मेहमान भी आ रहे हों, क्या आप सुबह का इंतज़ार करेंगे कि नहीं सुबह होगी तब हम झाड़ू लगाएंगे? इससे तो परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं हम। इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो दिन में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपको ख़दशा हो, कोई खौफ हो कि झाड़ू लगाने से हमारा नुकसान हो सकता है मेरी नज़र में आया ना हो, रात का वक्त है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जिस वक्त आप झाड़ू लगाएं तो उस कूड़े को एक कोने में रख दें। जब सुबह हो तो उस कूड़े को अच्छे से जांच लें कि उसमें हमारा कीमती सामान है कि नहीं, उसके बाद फेंक दें। और एक शुबहा ये है कि रात में आईना देखना कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में शीशा नहीं देख सकते, तो ये भी गढ़ी हुई बात है। इस तरह की कोई बात नहीं है शरीयत में। हम रात में शीशा भी देख सकते हैं और रात में कंघी भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें किसी किस्म की ममानियत नहीं है कि हम रात को कंघी नहीं कर सकते, रात को शीशा नहीं देख सकते। ये सब गलत बात है। बहुत ज़्यादा आवाम में गलत बातें बहुत सी फैल गई हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और इस तरह के शुबहा से आप लोग दूर रहें और तहकीक करें। और जो लोग हदीस को गढ़ते हैं
اور ہر بات کو منسوب کر دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ یہ حدیث میں ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، حالانکہ وہ بات حدیث میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہے جانتے ہیں؟ اس شخص کا انجام آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی گڑی ہوئی بات کو میری جانب منسوب کرے، یعنی کوئی عام بات کو منسوب کر دے کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ہم کو تحقیق کرنا ہے کہ واقعی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، اور جو لوگ گڑھ کر بات کرتے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ سخت وعید ہے ان کے لیے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔